इस क्वेश्चन में हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 32 होल क्यूब प्लस 79 होल क्यूब प्लस -111 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 32 इंटू 79 मल्टीप्लाई 111। और इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो पहले हम लेट लेते हैं। लेट a इक्वल टू 32, b इक्वल टू 79, c इक्वल टू -111। और पहले हम इसका सम निकाल के देखते हैं क्या 0 हो। a प्लस बी प्लस सी 32 प्लस 79 प्लस -111। 32 और 79 को ऐड करेंगे तो ये होगा 111 माइनस, तो ये 0 हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं ये वाले पार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा 32 होल क्यूब प्लस, so therefore 79 whole cube plus -111 whole cube equal to ये होगा 3 इंटू 32 इंटू 79 इंटू -111। तो माइनस को हम आगे ले लेते हैं। और अब हम इस क्वेश्चन पे हम इसके जगह पे लिख देंगे यहाँ पे ये वाले पार्ट, ये वाली वैल्यू। तो ये होगा -3 इंटू 32 इंटू 79 इंटू 111 प्लस 3 इंटू 32 इंटू 79 इंटू 111। तो ये पूरा इससे कैंसिल होगा, सो 0 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में इसके न्यूमरेटर में सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो इन 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये होगा 20 डिवाइड 5। और इसके डिनोमिनेटर में बॉटमस के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा। तो ये होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 4 जो 20 और ये होगा 10 कैंसल बाई 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, सो इक्वल टू 2/5 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इवेलुएट। तो हमें इसको इवेलुएट करना है। तो इसमें सबसे पहले इसके न्यूमरेटर में स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो 4 में 6 लेस होगा तो ये होगा -2 होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 2 जो 6। और इसमें इस मोड को हटाएंगे तो ये होगा, मोड में ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो ये 6 होगा। और इसके डिनोमिनेटर में पहले डिवाइड का वर्क होगा। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 5, सो इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 अपॉन 18। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 3 जो 15 और ये -4 प्लस 12 अपॉन 3, सो 8/3 आंसर। So option B is the correct answer. Question evaluate। तो इसको हमें evaluate करना है। So equal to, तो पहले इसमें मोड का वर्क करेंगे। तो 3 में 5 लेस करेंगे तो ये होगा -2 मोड, -5 और 4 का मोड 4 होगा
डिवाइडेड बाय 10 अपॉन, और डिनोमिनेटर में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क होगा, तो ये होगा 3 × 5 माइनस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2, सो इक्वल टू, और ये -2 का मोड +2 होगा, तो 9 × 2 माइनस 5 × 4 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन -3 × 5, इसमें डिवाइड का वर्क पहले होगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, और ये 9 × 2 माइनस 5 × 4, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/10 होगा, और ये 5 × 3 = 15, और ये 4, और इसको 2 का टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 और 5 से 5, 9 × 2 = 18 माइनस 2 अपॉन -19, सो इक्वल टू 16 अपॉन -19, -16 अपॉन 19 आंसर. So option D is the correct answer. क्वेश्चन इवैल्यूएट. तो इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे इसके न्यूमरेटर में, और फिर इसके बिग ब्रैकेट में, और इसमें पहले मोड वाला वर्क पहले होगा, तो ये होगा 8 - 5, और 3 में 2 लेस करेंगे तो ये होगा -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, और 5 में 3 मोड 2, और ये होगा मोड -3 डिवाइडेड बाय 3, सो इक्वल टू, और इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, 2 का मोड 2 ही होगा, और -3 मोड -3 का होगा 3 डिवाइडेड बाय 3, सो इक्वल टू 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 माइनस, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये होगा 3 अपॉन 1, और 8 में 3 लेस करेंगे 5/1 इक्वल टू 5 आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 × 14 - 6 × 8 अपॉन 488 डिवाइडेड बाय 4 -20. तो इसके न्यूमरेटर में हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये 3 × 14 - 8 अपॉन, और डिनोमिनेटर में पहले डिवाइड का वर्क होगा, तो 488 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 122 -20 इक्वल टू 6 × ब्रैकेट ऑफ 42 - 8 अपॉन 102, सो इक्वल टू 6 × 34 अपॉन 102, और इसको पहले 2 का टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये होगा 51, और ये 3, और 3 का टेबल से ये 17, 17 × 2 = 34, 2 आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 + 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, सो इक्वल टू, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले डिवाइड का वर्क होगा, तो 4 में 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, 2 × 3 अपॉन 4 + 3 × 2 अपॉन 3, सो इक्वल टू 3 + 6 अपॉन, इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 4 + 2 9/6
cancel by table of 3, 3 3 ja and 3 2 ja, so 3/2 answer. So option A is the correct answer. क्वेश्चन सिंप्लीफाई, तो इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें ब्रैकेट है तो पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो इन 4 और 6 को ऐड करेंगे तो ये होगा 24 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन, और इसमें पहले डिवाइड का वर्क होगा तो ये होगा 4 + 4 + 4, और इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4, और ये 4 4 ये होगा 13, 4/13 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 180 × 15 - 12 × 20 अपॉन 140 × 8 + 2 × 55 = व्हाट। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। यह है 180 × 15 - 12 × 20 अपॉन 140 × 8 + 2 × 55। तो इसमें हम इस 180 और 12 इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें 12, और 15 और 20 में कॉमन होगा 5, तो 12 1 जा 12 5 जा 15 होगा, और 5 से 15 कॉमन लेंगे तो यह होगा 3, और 5 4 जा अपॉन, और इसमें 140 और 55 में 5 कॉमन लेंगे, और 8 और 2 में 2, तो इसमें 5 कॉमन लेंगे तो ये होगा 28, और 8 में 2 कॉमन लेने से ये 4 होगा प्लस 11, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल में ये 6, सो 6 × ब्रैकेट ऑफ 45 - 4 अपॉन 28 4 जा 112 प्लस 11, सो 6 × 41 अपॉन 1 2 3, और ये 41 का टेबल से कैंसिल होगा, 41 3 जा, और 3 का टेबल से 6 2, सो = 2 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको पहले ऐड कर लेंगे। ये 5 5 5 ये होगा 15 अपॉन 21 माइनस 10 अपॉन 14 प्लस 5 अपॉन 7, और ये 2 का टेबल से कैंसिल होगा, 5 2 जा, और ये 7, और ये 3 का टेबल में 7 3 जा, और ये 5, सो = 5/7 माइनस 5/7 प्लस 5/7, तो 5/7 से 5/7 कैंसिल, सो 5/7 इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/5 = क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है 1 + 1 अपॉन 1 + 1/5, सो = तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा 1/5 + 1/5, सो = 1 + 1/6/5, सो = 1 प्लस, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि मेन अपॉन ये है, तो ये होगा 5/6, और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा 6 + 5 = 11/6 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, इस वाले पार्ट का 1 + 1 अपॉन, और इसका एलसीएम होगा 2 और ये 2 + 1, सो इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 3 अपॉन 2, सो इक्वल टू 1 प्लस, और इसमें मैन अपॉन ये है तो 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 2 अपॉन 3, सो 1 + 2 अपॉन 3, और इसको एलसीएम लेंगे तो फिर ये होगा 3 + 2 इक्वल टू 5 अपॉन 3 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 अपॉन 3 + 3 अपॉन 1 - 2 अपॉन 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये है 5 अपॉन 3 + 3 अपॉन 1 - 2 अपॉन 3 इक्वल टू, तो इसमें सबसे पहले हम इस 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 5 अपॉन 3 + 3 अपॉन, इसका एलसीएम 3 होगा, ये 3 - 2, सो इक्वल टू 5 अपॉन 3 + 3 अपॉन 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 प्लस, और इसमें मैन अपॉन ये है तो रेसिप्रोकल होगा इस 1 अपॉन 3 का, तो ये होगा 3 अपॉन 1, सो 5 अपॉन 3 + 9 इक्वल टू 5 अपॉन 12 आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 3 + 3 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3। तो हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 3 + 1 अपॉन, ये होगा 3 3 × 9 9 10 अपॉन 3, सो इक्वल टू 3 + 3 अपॉन 3 प्लस, और इसमें मैन अपॉन ये वाला है तो 1 के साथ 10 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये होगा 3 अपॉन 10, सो 3 + 3 अपॉन, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 30 + 3 इक्वल टू 3 + 3 अपॉन 33 अपॉन 10, सो इक्वल टू 3 + 3 इंटू, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 10 अपॉन 33, और ये 3 से कैंसिल होगा 11, सो 3 + 10 अपॉन 11 इक्वल टू 33 + 10 अपॉन 11 इक्वल टू 43 अपॉन 11 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 3 + 4 अपॉन 5 इज। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 5, और ये 5 3 × 15 + 4, सो इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 19 अपॉन 5 इक्वल टू 1 + 1 अपॉन, और इसमें इस 2 मैन अपॉन ये है तो इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5 अपॉन 19, सो 1 + 1 अपॉन 1 + 10 अपॉन 19, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 + 1 अपॉन 19 + 10 अपॉन 19, सो 1 + 1 अपॉन 29 अपॉन 19, सो इक्वल टू 1 प्लस, और फिर इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा 19 अपॉन 29, और फिर एलसीएम लेंगे तो और इनको ऐड कर देंगे तो ये होगा 48 अपॉन 29, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन सिंप्लीफाई 1+2/1+3/1+4/5। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले पार्ट को। तो ये होगा 1+2/1+3 और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5 और ये 5 4 9। सो 1+2/1 प्लस और ये 3/9/5 है और मैन अपॉन ये है, तो इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो 3 × 5/9। तो 3 का टेबल से कैंसिल होगा, ये 5/3 और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1+2/8/3। सो 1 प्लस और फिर इसका क्योंकि मैन अपॉन ये है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 × 3/8 और ये हो रहा है 1 + 3/4 और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 7/4 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1 - a/1 - 1/1 + a/1 - a। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा 1 - a/1 - 1/, तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 - a + a/1 - a। तो इसमें ये a से कैंसिल हो रहा है, a/1 - और ये हो रहा है 1/1 - 1/a और मैन अपॉन ये है तो इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा 1 - a/1, तो ये आ रहा है 1 - a। सो इक्वल टू 1 - a/, और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा और ये 1 से 1 कैंसिल। सो 1 - a/a, a से कैंसिल, सो 1 - 1 = 0 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो ये होगा 5/1 + 1/3 + 1/, और इसको इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 × 2 = 8 9/4। सो 4 - 5/1 + 1/3 प्लस और इसमें हम ये मैन अपॉन ये है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 4/9 और फिर अब हम इसको इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 - 5/1 + 1/27 और 4 31/9 और फिर इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1 + 9/31 और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 5/31 और 9 ये 40/31। सो इक्वल टू 4 - 5 × 31/40। तो ये 5 का टेबल से 5 8 हो गया तो ये हो गया 4 - 31/8। 32 - 31/8 = 1/8 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1/3 + 1/2 - 1/7/9 + 17/22 इज। तो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में रेसिप्रोकल करेंगे। ये है 1/7/9 और मैन अपॉन ये है तो
इस 7/9 का रेसिप्रोकल होगा ये 9/7, 9/7 आएगा इसके प्लेस पे। तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले, ये 1/3 + 1/2 - 9/7 और प्लस 17/22। और इसके बाद इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1/3 + 1/, ये होगा 7 × 2 = 14, 14 में 9 माइनस करेंगे 5/7 प्लस 17/22 सो इक्वल टू, और इसमें भी इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा 1/3 + 7/5 प्लस 17/22। और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1/15 और 7, ये होगा 22/5 प्लस 17/22। और फिर इस वाले पार्ट में भी रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा 5/22 प्लस 17/22। और इसके डिनोमिनेटर सेम है तो इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा। सो 22/22 सो इक्वल टू 1 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ, तो हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इस वाले पार्ट में हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/, और ये इसमें एलसीएम लेने से ये होगा 3 और 3 तो 5/3। और फिर इस 5/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 3/5। और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 + 1/1 + 1/1 + 1, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 5 + 3 8/5। तो और फिर इसमें इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा 1/1 + 1/1 + 5/8। और फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 + 1/1 + 1/, ये 8 और 5 ये 13/8 सो इक्वल टू 1 + 1/1 + 8/13। और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 + 1/13 + 8, ये होगा 21/13 सो इक्वल टू 1 + ये होगा 13/21। और फिर इसमें फाइनली इसमें एलसीएम लेंगे 21 और ये 21 + 13 सो 34/21 आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।